मॉर्निंग गाइस। अब हम जा रहे हैं कटंगी और आज मेरी दादी का बर्थडे है। समझ रहे हो ना, दादी। ये जो मैंने आईब्रोज के साथ कांड कर लिया है ना, बहुत ही बेकार दिख रही हूँ मैं। मुझे ये चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आभास है कि मैं बहुत बेकार दिख रही हूँ। इसके बाद इसी से आपको समझ में आता है कि आप ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ जो आपसे नहीं बनती है ना, आप उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके अपनी आईब्रोज़ का हाल जो बिगाड़ा है ना, बस मैं ही जानती हूँ ये कि मैंने किस तरीके से अपनी आईब्रो का हाल बिगाड़ चुका है। तो मेरी ज्ञानवर्धक बातें हो गई हूँ, तो फिर हम लोगों को भी नाश्ता करके निकलना है। तो अभी हम बस में बैठ के जाने वाले हैं। मतलब मेरी सारी मासियाँ इतना टेस्टी खाना बनाती ना कि क्या बताए। तो मेरी लता मौसी ने सुबह सुबह से हमको इडली सांभर दिया था। फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बस स्टैंड जाना है, बस पकड़नी है। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और हम लोगों को पीछे की सीट मिली है, तो हम लोग डिस्को डांस करते हुए जाएंगे कटंगी तक, ऐसे ढिचक 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 ढिचक। अभी हम लोग बैठ गए हैं, अब मिलते हैं अपन कटंगी में। यहाँ पे हो रहा है भरत मिलाप। हाँ, तो ये दोनों मिल रहे हैं अपनी मौसी से। फिर हम लोग नहा धो के खाना पीना खा के गए दादी से, जहाँ पे मेरी क्यूटी सी दादी, मेरी बर्थडे गर्ल, क्यूट लग रही है ना बहुत ज़्यादा। तो ये है हमारे हेमंत चाचा की दुकान, जहाँ से हम लोग ने सामान लिया। और ये है अनिल चाचा की दुकान, जहाँ से हमने चाट लिया कि फ़ेमस है चाट। फिर चाट खा के शेक पी के तैयारियाँ हो गई थी हमारी चालू। तो गाइस, हम लोग दादी का बर्थडे है आज, तो उनके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग के फुगे वगैरह ये पीछे दिख रहे होंगे, ये फूल चुके हैं और लोग लहसुन छील रहे हैं क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है। और ये हमारी शुभी है, ये मानू भैया है, तो शीनू भैया है। ये लोग अभी कोचिंग से आए हैं। तो आज हमारी प्यारी दादी का बर्थडे है। यहाँ पे सजावट स्टार्ट हो गई, हम लोग चिपकाने लगे हैं अब जो सामान था। दादी, मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। एक बात की जगह पर 10 बात बोल दूँगी, लेकिन आप सुनिए। तो जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, और जो खुशियों की लहर छाई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो क्या आप मेरे जीवन साथी बनेंगे? आज मेरी दादी का बर्थडे है, आज मेरी दादी का बर्थडे है। फिर गाइस, सब कुछ तो हो गया था। फिर ऊनो खेलना सिखाया सब लोगों को, और बर्थडे की पूरी फुल ऑन प्रिपरेशन हो चुकी थी, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे सिर्फ ईशू को छोड़ के। मतलब ऐसा होता था कि पहले मुझे और दीदी को कॉल करते थे, अब हम ईशू को कॉल करते हैं। तो पूरा सेटअप तैयार था, बस केक कटना बाकी था। और ये है हमारा केक। बर्थडे गर्ल का बर्थडे बन गया तो गिफ्ट्स तो मिलेंगे ही ना। फिर यहाँ पे वही जो घर में डिस्कशंस होते हैं, अब कल क्या करेंगे उसके डिस्कशंस हो रहे हैं। सो गाइस, हमारे पीछे चल रहा है ऊनो, और ये गेम 45 मिनट से चल रहा है और भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहला विनर मनु था, फिर मैं जीती, बट 45 मिनट से ये गेम चलता ही जा रहा है। गाइस, मेरी शक्ल आज थोड़ी सी बरौनी लग रही है क्योंकि मैं, सॉरी गाइस, टॉपिक से भटक गए। तो आज हम कटंगी आए मासी के यहाँ से, और दादी का आज बर्थडे था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो अभी हमारे ये गेम वेम खेल के हम फिर बातें करेंगे और फिर सोएंगे। तो बाय, कल मिलते हैं। स्टे ट्यून, यहाँ पे आपको सब अपडेट मिल जाएगा। गुड नाइट गाइस, हमारे बिस्तर भी लगेगी और ये लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो रात के बज गए हैं 3। देख रहे हो, इनकी भूख ही नहीं मिट रही है। इससे क्या ही बताएं भाई।
तो गाइस नेक्स्ट डे उठे तो लंच में था गक्कड़ भरता, तो बहुत टाइम से नहीं खाया था और इतना टेस्टी बनता है ना हमारे यहाँ पे कि क्या बताएं। फिर मौसम बन गया तो मौसम बना तो भाई घूमना तो बनता ही है ना, तो हम लोग निकल पड़े नज़ारों के मज़े लेते लेते और थोड़े से खुद भी। धोनी हनुमान जी का मंदिर है और आज ट्यूसडे है तो पापा हम लोगों को आज धोनी लेके जा रहे हैं। तो इसलिए प्रसिद्ध है कि उनका जो बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, उनका ना हनुमान जी का एक पैर ज़मीन के अंदर तक है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो, है ना। क्या बोल रहे हो तुम? नेटवर्क चलेगा। पाताल लोक तक है उनका एक पैर। और ये जो जगह है ना वो है अपनी भैंसा घाट के थोड़े से आगे। माय गॉड मेरे बाल देखो, अभी कांच खुला था ना, अभी बंद कर देगा पानी गिरेगा। तो अभी भैंसा घाट और नज़ारा पॉइंट जैसे आप लोगों को न्यूज़ में दिखा रहा है ना कि हाँ वो बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे 24 टाइगर पाए गए हैं तो इसलिए बंद हो गया है। पागल है यार ये लोग, रैंडम लोगों को छेड़ते रहते हैं गाइस, रैंडम लोगों को। क्यों कम बोलना, चुप रहे ना। क्या है ना कि 1.5 फुट के इंसान रहते हैं, मुंह ऐसा चलाते हैं क्या उसको मसला उसके पास। ये है हनुमान जी का मंदिर, धोनी पहुंच चुके थे हम। ये उनकी मूर्ति है, बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। फिर हम लोगों ने हनुमान जी का चालीसा पढ़ा। राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान चालीसा कंप्लीट करने के बाद फिर हम सामने वाले मंदिर गए जहाँ पे राम दरबार था, उनके दर्शन किए। फिर हम निकल गए थे जहाँ पे मुझे छोटे से उनके भक्त के दर्शन मिले। गाइस हम लोगों का जुगाड़ देखो, हम लोग किया की डिग्गी में बैठ के जा रहे हैं और हम लोगों का जुगाड़ देखो कि गिरे नहीं। और डिग्गी आधी ऐसी खुली हुई है और हम लोग पीछे से सारे नज़ारे देखते हुए जाएंगे, है कि नहीं बाबू। ये दोनों की मस्ती तो कभी नहीं रुकने वाली और हमारी भी नहीं। हम लोग व्यूज़ के गानों के साथ साथ मज़े लेते लेते निकल पड़े। गाइस इतना अच्छा घूम के मस्त आए हैं हम लोग हनुमान जी के मंदिर और उसी बीच में इतने सारे नज़ारे मिले हमको कि हम क्या बताएं। इतना मनमोहक दर्शन हुए हैं हम लोगों की, क्या बताएं। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जो मन को शांति मिलती है ना वो भगवान के पास में मंदिर में बैठने से ही मिलती है। तो अभी हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और हम लोगों ने अभी झरनों में रुककर फ़ोटो खिंचवाई है। यहाँ पे पहाड़ में बीच बीच में पानी गिरा है तो झरने बह रहे हैं। देखो ये मैं एक झरना आपको दिखाती हूँ। तो यही है वो झरना जहाँ पे मम्मी खड़े होकर उसका पानी पी रही है। मतलब बहुत ही नेचुरल वाटर आता है और बहुत जड़ी बूटियों से भरा रहता है। और अचानक से प्लान बन गया ढाबा जाना है खाना खाने, तो हम लोग वहाँ से घर ना जाते हुए ढाबा आ गए। हम लोग आए थे सिगरामपुर में, रुक गए थे ढाबा में खाना खाने के लिए। मतलब शाम का मौसम था और यहाँ के कटंगी में सिगरामपुर का एक ये ढाबा है, बाबा ढाबा, सिगरामपुर दमोह। ये पीछे नाम देख रहे होगे बाबा ढाबा। तो ये यहाँ का फेमस वो है। तो यहाँ पे इतने अच्छे पराठे मिलते कि सबके लोगों की चॉइस अलग रहती है। हो सकता है जो कटंगी वाले मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको अच्छा ही लगता होगा, बट हम लोग हमेशा यहीं आते हैं खाना खाने के लिए। और पापा के दोस्त भी है, ये जिनका ढाबा है वो पापा के दोस्त भी परिचय में भी आते हैं। तो बढ़िया खाना मिलता है, मस्त एकदम, पराठे तो लाजवाब। तो हमने खावा लिया है, अब हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे घर। और अभी तो मैं जाती हूँ घर, फिर घर पहुँच के मैं आपको अपडेट करती हूँ। क्योंकि अभी मेरा ना क्या है कि थोड़ा सा मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। इतनी फ़ोटोज़ लिए, इतनी वीडियोज़ लिए, तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो मैं आपसे मिलती हूँ घर में।
ये सस्ता ब्लॉगर निकल इधर से। तो ढाबा से खाना खा के आ गए थे घर हम। फिर इन लोगों को निकलना था, शुभी को जबलपुर जाना था और आदि को इंदौर निकलना था सीए की पढ़ाई के लिए। तो उसके विदाई समारोह स्टार्ट हो चुका है अब। स्पेशल मूवमेंट, ओ माय गॉड। अरे खुश रहिए भाई साहब आप। ओ माय गॉड। लेती जा रक्षाबंधन पे है अब जो भी है। बाय मेरा प्यारा मन्नू। वाह भाई, आदि के दोस्त आए हैं भाई सी ऑफ करने के लिए आदि को। गाड़ी तैयार हो गई है जबलपुर तक के लिए और हमें सुबी मैडम और आदि भैया भी तैयार हो गए हैं। सुबी जल्दी जाओ। चले नहीं विदाई रे विदाई। सबकी विदाई होने के बाद फिर हम लोग बैठ गए अपना ऊनो खेलने। तो बड़ी चाची को सिखा दिया, फिर बड़ी चाची के साथ ऊनो खेला। उसके बाद स्पैगेटी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग ढाबे में भी इतना सारा खा पी के आ गए थे कि आपको तो पता ही है ना कि हम कितना भी खा ले लेकिन हमेशा रहते भूखे ही हैं। तो दीदी बना रही है स्पैगेटी। तो ये है तैयारियां उसकी, यहाँ पे उबल रहा है। बस फटाफट इसकी प्रोसेस हो, हमें खाने का मौका मिले। दीदी ऐसे ही हमको अच्छा अच्छा बना के खिलाती रहती हैं, बढ़िया मस्त मस्त। हमारे बेचारे भाई बहन लोग मेहनत कर रहे हैं और बाकी लोग मोबाइल चला रहे हैं। जितना अच्छा ये दिख रहा है ना उतना ही अच्छा टेस्ट था इसका। जब दीदी ने पहली बार बनाई थी ना, अच्छी नहीं बनी थी, तब भी सब लोगों ने प्लेट साफ़ करके खाई और अभी भी सब लोगों ने प्लेट साफ़ करके खाई। सोचो आप कितनी अच्छी हो। तो गाइस हमारा खा पी के एकदम पेट वेट पैक हो गया है, हो चुका है हमारा। अब हम लोग सोएंगे, 1 बजने वाला है क्योंकि और कल मेरे भाई को जाना है। एक बहन तो चली गई है अपने घर, अब मेरे भाई को भी जाना है। तो गुड नाइट गाइस। ब्लॉग की यहाँ पे होती है समाप्ति। बाय बाय।